आज के इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 19 इंडिया ह्यूमन लाइफ, तो इस चैप्टर के बारे में जो आपको पता चलेगा। और लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको समझाया था इंग्लिश चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर हर एक हार्ड वर्ड का हिंदी मतलब समझाया था। तो स्टैंडर्ड 9th में जो जियोग्राफी सेक्शन है, जियोग्राफी में जो चैप्टर 19 आता है, इस वीडियो में आपको हर एक हार्ड वर्ड का मतलब बताऊंगा और हिंदी ट्रांसलेशन आपको पता चलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो इंडिया ह्यूमन लाइफ। तो हमारा जो भारत है, मानव जीवन कैसा है, यू कैन सी एंड यू विल नो द वे ऑफ माई एक्सप्लेनेशन एंड वेलोसिटी ऑफ माई रीडिंग। Luckily and fortunately, if you are here first time on this video, just tap the bell icon and subscribe my channel. Therefore, you will easily obtain new videos as notification. So, I am starting here. We are proud that हमको गर्व है कि we are born in India, हम भारत में जन्मे हैं। Our country is situated on the western side of Asia. एशिया के पश्चिम साइड पर हमारा देश आया हुआ है। It has been gifted by 3 season. तो हमारे भारत को 3 सीज़न गिफ्ट में मिली है। तो गिफ्ट में जो 3 सीजन है, कोल्ड सीजन ठंडी की मौसम, वार्म यानी हॉट सीजन एंड रेनी सीजन मानसून, विथ ट्रेडिशनल सब डिविजन्स ऑफ दिस सीजन। ये तीनों सीजन के जो सब डिवीज़न है उसके ट्रेडिशनल मतलब परंपरा के मुताबिक। अर्लियर पहले यू स्टडीड दैट, आपने अभ्यास किया था कि इंडिया इज़ अ डाइवर्सिफाइड कंट्री। डाइवर्सिफाइड मीन्स डिफरेंट टाइप। इंडिया एक विविध देश है विथ रेफरेंस टू रिलीफ फीचर्स एंड क्लाइमेट, मतलब जो रिलीफ यानी राहत देते हैं रिलीफ फीचर, और जो क्लाइमेट है हवामान उसके रिगार्डिंग, विथ रेफरेंस टू उसका मतलब है रिलेटेड और रिगार्डिंग। सो मैनी डाइवर्सिटीज आर सीन इन फूड, ड्रेसिंग, ड्वेलिंग्स, लैंग्वेज, डायलैक्ट्स, फेस्टिवल्स। मतलब ऐसे बहुत डाइवर्सिटी मीन्स वैराइटीज़, विभिन्नताएँ देखी जाती है खाने में, फूड, कपड़े, ड्रेसिंग, ड्वेलिंग्स मतलब रेसिडेंसी, लिविंग, याद रखना ड्वेलिंग मीन्स रहना, हाउसिंग, लिविंग्स। लैंग्वेज भाषा, डायलेक्ट मतलब जो अपनी भाषा हम बोलते हैं, जैसे हम गुजराती बोलते हैं, महाराष्ट्र के मराठी बोलते हैं, राजस्थान के मारवाड़ी, तो वो उनकी डायलेक्ट है मतलब लोकल लैंग्वेज। फेस्टिवल्स, त्यौहार, हॉलीडेज मतलब पवित्र दिन जितने भी हैं, एट्सेट्रा। दस इंडिया इज़ अ मल्टी कलर्ड नेशन। इंडिया ऐसे विविध रंगी राष्ट्र हैं। शोइंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो विविधता में एकता दिखाता है। रिलीफ एंड क्लाइमेट हैव अ क्लियर इम्पैक्ट ऑन द फूड। इम्पैक्ट का मतलब होता है इफेक्ट, इम्पैक्ट मतलब इफेक्ट, असर बोलते हैं, इन्फ्लुएंस भी कहते हैं। तो राहत और जो क्लाइमेट है हवामान, दोनों को बहुत स्पष्ट उसके असर है खाने पर और ड्रेस मतलब कपड़े पर। एग्जाम्पल इजी मतलब एग्जाम्पल, द स्टेपल फूड फॉर पीपल, स्टेपल मतलब मेन फूड, द स्टेपल फूड ऑफ पीपल लिविंग नियर सी कोस्ट, मतलब समुद्र किनारे के नज़दीक जो लोग रहते हैं उनका मुख्य जो खुराक है वो राइस, चावल एंड फिश, जो मछली है। व्हीट इज़ द मेन क्रॉप इन गुजरात। गुजरात में गेहूँ सबसे मेन फसल है, याद रखना व्हीट मतलब गेहूँ। गुजरात में सबसे मेन फसल है गेहूँ। मध्य प्रदेश एंड पंजाब उनका भी है। सो पीपल इन दिस रीजन यूज़ व्हीट प्रिपरेशंस। लोग ऐसे एरिया में, रीजन्स मतलब एरिया जहाँ व्हीट प्रिपरेशन करते हैं मतलब गेहूँ की तैयारियाँ करते हैं। सिमिलरली उसी समय रिलीफ एंड क्लाइमेट है स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, जो राहत और जो हवामान है उसकी बहुत ज़बरदस्त असर होती है ऑन द ड्रेसिंग, कपड़े पर। द कॉस्ट्यूम ऑफ पीपल इन कोल्डर एंड माउंटेनस रीजन्स, तो लोगों के जो कपड़े हैं कॉस्ट्यूम
ठंडे विस्तार में कोल्डर, और माउंटेन पहाड़ी एरिया में जो वुलन गर्म होते कपड़े, एंड कवर्स एंटायर बॉडी, पूरे शरीर को ढकता है। सिमिलरली उसी समान पीपल लिविंग इन अ रीजन एक्सपीरियंसिंग हाई टेम्परेचर, तो उस रीजन एरिया में जो लोग रहते हैं जहाँ बहुत हाई टेम्परेचर महसूस कर रहे हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में, पुट ऑन कॉटन ड्रेसेस, वो कॉटन ड्रेसेस मतलब ऐसे गर्मी न लगे ऐसे कपड़े पहनते हैं, विच आर लाइट इन कलर, जो कलर में एकदम लाइट यानी हल्के होते हैं, एंड आर लूज यानी ढीले होते हैं, लूज, टाइट का ऑपोजिट होता है लूज। नावाडे इन दिनों में मैन पुट ऑन पैंट, लोग जो मतलब जेंट्स है वो पैंट पहनते हैं एंड शर्ट, एंड वुमेन पुट ऑन सलवार, पुट ऑन का मतलब पहनना होता है, याद रखना, पुट ऑन मतलब पहनना, और महिलाएं जो सलवार पहनती है, कमीज, सलवार कमीज इन एवरी स्टेट, हर एक स्टेट में। इंडिया कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 जोन्स, 4 एरियाज में भारत का बंटवारा किया गया है अकॉर्डिंग टू लाइफस्टाइल, उनके लाइफस्टाइल के मुताबिक। वेस्टर्न इंडिया मतलब पश्चिम भारत, नॉर्थर्न इंडिया मतलब जो उत्तर भारत, साउथर्न इंडिया दक्षिण भारत, एंड ईस्टर्न इंडिया मतलब पूर्वीय भारत। नाउ वी शैल लर्न अबाउट द लाइफ स्टाइल इन रिस्पेक्टिव रीजन, मतलब 1 by 1 ऐसे रीजन के लाइफ स्टाइल के बारे में हम सीखेंगे। फर्स्ट यहाँ लिखा है फोक लाइफ, फोक मतलब पीपल होता है, याद रखना, फोक यानी पीपल, पीपल लाइफ, पब्लिक लाइफ। वेस्टर्न इंडिया की बात है पहले, मेजर स्टेट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, पश्चिम भारत के जो मुख्य राज्य हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गोवा। इट ऑल्सो इंक्लूड यूनियन टेरिटरीज, उसके अंदर यूनियन टेरिटरी भी दाखिल होते हैं। यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्रीय प्रदेश उसको बोलते हैं, याद रखना है। यूनियन टेरिटरी जैसे दीव, दमन, दादरा नगर हवेली। फूड, उनका खुराक क्या है? स्टेपल फूड इन राजस्थान, राजस्थान में मुख्य खुराक है मिलेट यानी बाजरा, याद रखना, मिलेट का मतलब होता है बाजरा, एंड दाल बाटी। मारवाड़ी कचौरी ऑफ राजस्थान इज़ अ फेमस आइटम इन ब्रेकफास्ट, तो नाश्ते में जो मारवाड़ी कचौरी वो फेमस है। रोटली भाखरी, वेजिटेबल्स, सब्जी, दाल एंड राइस, दाल चावल, खिचड़ी एंड कढ़ी आर मेन आइटम्स इन द फूड ऑफ गुजराती पीपल, गुजराती लोगों में ऐसा फेमस है। खमन एंड गांठिया आर मोर प्रीफर्ड, ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। सेवरी आइटम मतलब स्वीट और थोड़ा खारा, जिसे उसको सेवरी कहते हैं, स्वीट और सॉल्टेड। गांठिया और खमन की बात है। महाराष्ट्रियंस प्रीफर सेव उसल, सेव उसल महाराष्ट्रियन पसंद करते हैं। पीपल लिविंग अलोंग द सी कोस्ट ऑफ गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के समुद्र किनारे जो लोग रहते हैं, ईट मेनली राइस एंड फिश, जो चावल और फिश खाते हैं। सो डियर ऑडियंस, इस वीडियो के द्वारा पर्पसफुली मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता चले कि कैसे इंग्लिश को पढ़ा जा सकता है। हाउ इज़ इंग्लिश पैराग्राफ रीड परफेक्टली, एब्सोल्युटली, सर्टेनली, विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक, और हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एनी सेंटेंस वेरी इजीली। तो जैसे मैं यहाँ हिंदी बताता हूँ, वो हिंदी आपको याद रखना है। जितना हिंदी याद रखोगे उसके द्वारा आपको प्रॉपरली आ जाएगा, आपका इंग्लिश पावरफुल होगा। तो यहाँ बात करते हैं ड्रेस की बात करते हैं। तो ड्रेस यानी ड्रेसिंग, कपड़े, क्लोथ्स। राजस्थान इज अ डेजर्ट एरिया, जैसे हम जानते हैं राजस्थान रेगिस्तान वाला विस्तार है। ड्राई रीजन, ड्राई मतलब सूखा विस्तार है। देयर इज लेस डाइवर्सिटी इन वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब ग्रीनरी, वनस्पति में बहुत कम विभिन्नता है। दिस डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मतलब कमी, याद रखना, डेफिशिएंसी मतलब कमी, लैक। ये जो कमी है इज कंपेंसेटेड थ्रू कलरफुल ड्रेस, मतलब रंगीन कपड़ों के द्वारा उसकी भरपाई की जाती है। कंपेंसेट का मतलब है भरपाई करना, डिसबर्स्ड बोलते हैं। जनरली मैन पुट ऑन धोती, जो मेल होते हैं जेंट्स धोती पहनते हैं, और अंगरखू एंड कलरफुल हेड गेयर, कलरफुल हेड गेयर मतलब रंगीन पगड़ी, हेड गेयर मतलब पगड़ी। एंड वुमेन वेयर, वुमेन यहाँ पेटीकोट हैविंग लार्जर सर्कमफेरेंस,
वुमेन जो पहनती है वो चनिया, पेटीकोट मतलब चनिया होता है, तो महिलाएं चनिया पहनती है जो विशाल उसकी परिमिति होती है चारों ओर। सरकमफेरेंस मतलब उसके पेरीमीटर कहते हैं सरकमफेरेंस। ब्लाउज एंड एन ओढ़नी। नाउ देर आर मोर कैमल्स इन राजस्थान। राजस्थान में बहुत ऊँट हैं। सो पीपल यूज़ मोजरी, लोग मोजरी यूज़ करते हैं। एंड अदर फुट वियर्स मेड फ्रॉम कैमल हाइड्स, मतलब जो ऊँट की चमड़ी से जो फुट वियर्स मतलब जो चप्पल बनते हैं वो पहनते हैं। या हाइड्स का मतलब रहता है, याद रखना, चमड़ा होता है। हाइड्स मीन्स लेदर बोलते हैं, चमड़ा स्किन। या हाइड मतलब छुपना या छिपाना, वो मतलब नहीं है। नाउ ट्रेडिशनल अटायर ऑफ गुजरात। गुजरात की बात करें ट्रेडिशनल अटायर, तो हियर मैन पुट ऑन धोती, लोग धोती पहनते हैं, कुर्ता, वाइट कैप सफ़ेद टोपी और हेड गियर मतलब टर्बन, ब्रैकेट में लिखा है आप देख सकते हो ऑन हेड। वाइल वुमेन पुट ऑन साड़ी, साड़ी पहनते हैं, पेटीकोट, चनिया एंड ब्लाउज। द ट्रेडिशनल अटायर, जो परंपरा वाले जो कपड़े हैं फॉर मैन इन महाराष्ट्र, वो धोती है एंड पहरान एंड कैप टोपी या टर्बन पगड़ी ऑन हेड। वाइल वुमेन पुट ऑन साड़ी इन टिपिकल महाराष्ट्रियन स्टाइल। द ट्रेडिशनल ड्रेसिंग ऑफ पीपल, लोगों का जो ट्रेडिशनल ड्रेसिंग है इन मध्य प्रदेश रिसेंबल्स वेरी मच टू द नेबरिंग स्टेट्स महाराष्ट्र एंड गुजरात, मतलब गुजरात और महाराष्ट्र जो पड़ोसी राज्य है उनसे पूरा मिलता जुलता है। रिसेंबल्स मतलब मिलता जुलता है, लुक्स लाइक बोलते हैं। इन गोवा ऑल्सो, गोवा में भी मैन पुट ऑन धोती एंड पहरान, जो जेंट्स है वो धोती और पहरान पहनते हैं। वाइल, और जब वुमेन की बात करें महिलाएं, वुमेन पुट ऑन साड़ी, पेटीकोट एंड ब्लाउज। हाउएवर ए वेस्टर्न इफेक्ट इज डिस्टिंक्टली, वे पश्चिम की असर जो क्लियरली, डिस्टिंक्टली मतलब क्लियरली, पश्चिम की असर क्लियरली सीन ऑन ड्रेसिंग मतलब कपड़ों पर दिखाई देती है गोवा में, इन गोवा। दस ऐसे एवरी रीजन हैज़ ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग इट्स ड्रेसिंग, तो हर एक विस्तार का, हर एक राज्य का विस्तार जो है उसके अपने ड्रेसिंग कपड़े के अनुसंधान में उसके रिलेटिंग उसकी परंपरा वाली कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी स्पेशलिटीज़ है। अब बात करते हैं ड्वेलिंग। याद रखना है ड्वेलिंग, ड्वेलिंग का मतलब होता है रेसिडेंसी, अपना रहने का स्थान, हाउस। ड्वेलिंग की बात करें, देयर इज लेस रेनफॉल इन राजस्थान ड्यू टू डेजर्ट, रेगिस्तान के कारण राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है। सो ड्यू टू डेजर्ट्स, इसके कारण सो मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव फ्लैट टॉप, ज़्यादातर जो घर है बराबर उनका टोच जो है वो फ्लैट सीधा है। और रूरल पीपल लिव इन द हाउसेस, जो गांव के लोग घरों में रहते हैं, वो घर मेड ऑफ ग्रास एंड मड, मतलब घास और कीचड़ से बना होता है, मड एंड कीचड़। पीपल इन गुजरात लिव इन मॉडर्न टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स, गुजरात के लोग आधुनिक टाइप की जो बिल्डिंग है वहाँ रहते हैं। मेड फ्रॉम ब्रिक, जो ईंटों से बना है, सीमेंट। इन महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश एंड गोवा ऑल्सो, वहाँ भी ऐसा है, जो ईंटों से बना और सीमेंट से बना घरों में रहते हैं। अर्बन पीपल लिव्स इन वेल लेड, तो शहर के लोग जो अच्छी तरह वेल लेड आउट हाउसेज, अच्छी तरह जो घर बनाए होते हैं लेड आउट, वहाँ रहते हैं विथ मैनी मॉडर्न एम्यूनिटी, जहाँ ज़्यादा अद्यतन लेटेस्ट एम्यूनिटीज़ हो, मतलब फैसिलिटीज़ हो। इन एवरी स्टेट, हर एक राज्य में द फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ड्वेलर मतलब याद रखना है, जैसे ड्वेलिंग मैंने बताया रहना, और ड्वेलर मतलब रहने वाले लोग, याद रखना है। ड्वेलर्स मीन रेसिडेंट्स, लोकल्स जो रेसिडेंट होते हैं। तो जंगल में रहने वाले जो लिविंग इन फॉरेस्ट, जंगल में रहते हैं, और माउंटेनियस एरिया, पहाड़ी एरिया में, वो स्टे इन स्कैटर्ड हट्स, मतलब जो रहते हैं वो बिखरे हुए झोंपड़ी में रहते हैं। स्कैटर मतलब स्प्रेड, बिखरे हुए, हट्स मतलब झोंपड़ियाँ। रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग्स इन कोंकण में जो बिल्डिंग के जो रूफ है, छत, विच रिसीव्स हैवी रेनफॉल, जो बहुत भारी बारिश प्राप्त करते हैं, आर स्लैंट, और वो जो रूफ होते हैं वो स्लैंट होते हैं। स्लैंट मतलब जो सीधे नहीं होते, त्रांसे होते हैं, उसको बोलते हैं स्लैंट, जिग जैग। अब बात करें लैंग्वेज,
राजस्थानी पीपल मेनली स्पीक हिंदी, राजस्थानी लोग ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं। वाइल मारवाड़ी लैंग्वेज इज स्पोकन इन मारवाड़, मारवाड़ में मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। गुजराती इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ पीपल इन गुजरात, गुजरात में जो लोग हैं हमारे जैसे वो मेन भाषा गुजराती बोलते हैं। आई एम ऑल्सो गुजराती। कच्छी, कच्छी डायलैक्ट, कच्छी जो डायलैक्ट, कच्छी जो स्थानिक भाषा है, डायलैक्ट का मतलब हिंदी में स्थानिक भाषा बोलते हैं। स्पोकन इन कच्छ, कच्छ में बोली जाती है। हिंदी इज़ मेन लैंग्वेज इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा मेन है। मराठी एंड कोंकणी आर लैंग्वेज स्पोकन इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में और गोवा में जो कोंकणी और मराठी भाषा बोली जाती है रिस्पेक्टिवली। रीजनल डायलैक्ट्स, तो अपने एरिया के मुताबिक जो डायलैक्ट है स्थानीय भाषा आर स्पोकन अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट, अपने एरिया के मुताबिक बोली जाती है। अब बात करते हैं फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन, त्यौहार और जो जश्न की बात करें। सेलिब्रेशन मतलब जश्न। कालिदास द ग्रेट पोएट एक महान कवि थे। हैज सेड उन्होंने कहा है कि ह्यूमन बींग्स आर फॉन्ड ऑफ फेस्टिवल्स, तो उन्होंने कहा है कि जो इंसानियत है, जो इंसान है ह्यूमन बींग्स मानव जात, वो त्यौहार के शौकीन है। फॉन्ड ऑफ मतलब उसके शौकीन है। इंडियंस सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज, भारतीय बहुत त्यौहार मनाते हैं और पवित्र दिन भी मनाते हैं। राजस्थान है पेक्यूलियर टाइप ऑफ फोक सॉन्ग्स, पेक्यूलियर मतलब स्पेशल होता है, स्पेशल या पर्टिकुलर। राजस्थान जो है वो जो लोकगीत बोलते हैं फोक सॉन्ग, लोकगीत के स्पेशल टाइप राजस्थान में। एंड फोक डांसिंग मतलब लोक नृत्य बोलते हैं। फेस्टिवल्स ऑफ होली एंड गंगौर आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प, मतलब होली और गंगौर, तो होली और गंगौर जो त्यौहार है वो मनाए जाते हैं बहुत बड़े पॉम्प के साथ, विद ग्रेट पॉम्प मतलब बहुत बड़े जो दिखावे के साथ, पॉम्प एंड दिखावा, शो ऑफ। घूमर, कच्ची घोड़ी एंड कैबेलिया, याद रखना है कलबेलिया, तो जो तो तीन खास करके घूमर, कच्ची घोड़ी एंड कलबेलिया आर वेरी फेमस फोक डांसेस। राजस्थान के फोक डांसेस फेमस है। गुजरात इज वर्ल्ड फेमस फॉर हर रास गरबा, गुजरात जो है रास गरबा के लिए पूरे दुनिया में फेमस है, पॉपुलर है। महाराष्ट्र सेलिब्रेट्स गणेश चतुर्थी, महाराष्ट्र जो है वो गणेश चतुर्थी त्यौहार मनाता है विद ग्रेट पॉम्प, बहुत बड़े शो ऑफ के साथ। बिसाइड्स और इसके अतिरिक्त इट्स लावनी डांस इज ऑल्सो वेरी फेमस, लावनी डांस भी फेमस है। इन उज्जैन, उज्जैन की बात करें मध्य प्रदेश में आए। द शिवरात्रि इज सेलिब्रेटेड विद मच एंथुजियाज्म, मतलब शिवरात्रि मनाई जाती है बहुत बड़े उत्साह के साथ। एंथुजियाज्म मतलब एक्साइटमेंट, उत्सुकता के साथ, उसको उत्सुकता बोलते हैं। पीपल इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिम भारत में जो लोग हैं सेलिब्रेट फेस्टिवल त्यौहार मनाते हैं, जैसे कि दिवाली, नवरात्रि, शिवरात्रि, दशहरा, गणेश चतुर्थी, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस, महावीर जयंती, पतेती, चेटीचांद, बुद्ध जयंती एट्सेट्रा। पुष्कर इन राजस्थान। अब बात करते हैं फेयर्स। फेयर्स मतलब मेला होता है, यहाँ पिक्चर दिया है, लिखा है पुष्कर फेयर राजस्थान। राजस्थान में जो पुष्कर जो फेयर है, पुष्कर मेला फेमस है। पुष्कर इन राजस्थान एंड सिद्धपुर इन गुजरात, गुजरात में सिद्धपुर आर नॉन मीन्स वेल नाउन फॉर देयर कैमल ट्रेड ऑन कार्तिक पूर्णिमा फुल मून डे, मतलब जो पूनम होती है कार्तिक पूर्णिमा उस दिन इन दोनों राज्यों में पुष्कर फेयर खास करके कैमल ट्रेड मतलब ऊंट का व्यापार के लिए फेमस है। ए फेयर इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग डोंकीज एट वौठा ऑफ धोलका तालुका इन गुजरात, गुजरात में जो धोलका तालुका है अहमदाबाद में है, वहाँ वौठा जो प्लेस है वहाँ जो डोंकीज ट्रेडिंग मतलब सब गधे का व्यापार करने के लिए एक फेयर
ऑर्गेनाइज होता है, मेला होता है जो डोंकी का व्यापार हो सके। अदर फेमस फेयर, गुजरात में जो दूसरे फेमस मेले हैं आर तरणेतर फेयर नियर थानगढ़, थानगढ़ के पास तरणेतर फेयर है। भवनाथ फेयर इन जूनागढ़, जूनागढ़ में भवनाथ मेला है। एंड डांग दरबार फेयर इन डांग, डांग जिले में डांग दरबार नाम का मेला होता है। उज्जैन इन मध्य प्रदेश एंड नासिक इन महाराष्ट्र आर फेमस फॉर होल्डिंग कुंभ, अर्ध कुंभ फेयर एंड गोवा फॉर कार्निवल्स, जो गोवा कार्निवल्स वो भी मतलब फेस्टिवल होता है उसके लिए फेमस है। अब बात करते हैं फोक लाइफ नॉर्थन इंडिया, मतलब उत्तर भारत के जो पब्लिक लाइफ कैसी है। नॉर्थ इंडिया इंक्लूड्स, उसके अंदर यूनियन टेरिटरी आते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली एक्सेट्रा। पंजाब इज अ लैंड ऑफ 5 रिवर्स, 5 नदियों की जमीन माना जाता है। पंजाब को 5 नदियों की लैंड माना जाता है। पंजाब को 5 रिवर्स की लैंड माना जाता है। ड्यू टू इट्स नेचुरल ब्यूटी, उसकी कुदरती सुंदरता के कारण जम्मू कश्मीर इज सेलिब्रेटेड, कंसीडर लिखा है, जम्मू कश्मीर इज कंसीडर टू बी द हेवन ऑफ द अर्थ, मतलब जम्मू कश्मीर को जो इस पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है। हेवन मतलब स्वर्ग, पैराडाइज कहते हैं। उत्तराखंड इज अ माउंटेनस रीजन, पहाड़ी एरिया है। ऑल्सो नॉन एज देवभूमि, देवभूमि के नाम से फेमस है। हिमाचल प्रदेश ऑल्सो माउंटेनस स्टेट। उत्तर प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ द फर्टाइल प्लेन ऑफ गंगा यमुना, गंगा यमुना जो नदी है उसका जो प्लेन है, ग्राउंड, वो फर्टाइल है, मतलब उपजाऊ। तो उपजाऊ प्लेन का एक भाग है उत्तर प्रदेश। और दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत का जो राष्ट्रीय जो पाटनगरी राजधानी वो दिल्ली है। अब बात करते हैं इसके अंदर फूड। तो नॉर्थन इंडियन, उत्तर भारत में लोगों का फूड कैसा है खाना। व्हीट इज़ द स्टेपल फूड इन पंजाब एंड हरियाणा, जैसे मैंने आगे बताया स्टेपल मतलब मेन होता है, मुख्य। पंजाब और हरियाणा में मुख्य जो फूड है वो व्हीट है, गेहूँ। पंजाबी पीपल यूज़ तंदूरी रोटी, तंदूरी रोटी यूज़ करते हैं पंजाबी लोग। मेड फ्रॉम व्हीट, गेहूँ से बना होता है। एंड अ वैरायटी ऑफ पराठाज, अलग अलग पराठा की वैरायटी वेरी फ्रिक्वेंटली, मतलब बारी बारी यूज़ होता है। पनीर बेस्ड मिक्सड वेजिटेबल्स, तो मिक्सड जो वेजिटेबल होती है अलग अलग सब्जी वो पनीर पर आधारित होती है। इज अ स्पेशल चॉइस, खास पसंदगी है और पंजाबी लोगों की। लस्सी इज अ वेल नाउन ड्रिंक इन पंजाब, पंजाब में लस्सी एक फेमस ड्रिंक है। मेन फूड ऑफ पीपल इन जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में लोगों का मुख्य जो खाना है राइस है, चावल, मीट यानी मांस, एंड फिश मछली, रोटी, दाल एंड राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ पीपल इन उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं ड्रेसिंग, मतलब कपड़े की बात है, कैसे कपड़े उसके हैं। द ड्रेस विच पंजाबीज एंड हरियाणवीज, पंजाबीज एंड हरियाणवीज, तो हरियाणा के लोग और पंजाबी के लोग जो कपड़े पहनते हैं, पुट ऑन इज ऑल्सो नोन एज पंजाबी ड्रेस, पंजाबी ड्रेस कहते हैं। वुमेन पुट ऑन सलवार एंड कमीज, जैसे मैंने आगे बताया पुट ऑन मतलब पहना होता है। मैन वियर लूज शर्ट, मतलब जो जब्बो बोलते हैं गुजराती में, लूज शर्ट वो पहनते हैं। एंड सलवार, मैन ऑल्सो पुट ऑन पंजाबी स्टाइल्ड हेड गियर, पंजाबी स्टाइल के हेड गियर पहनते हैं। हेड गियर मतलब मैंने जैसे बताया पगड़ी होती है, हेड गियर मतलब टर्बन पगड़ी। सम पीपल वेयर एम्ब्रॉयडर, सम पीपल वेयर एम्ब्रॉयडर, उसको एम्ब्रॉयडर कहते हैं। एम्ब्रॉयडर्ड जैकेट ओवर द लूज शर्ट, जो जब्बो होता है लूज शर्ट उसके ऊपर एम्ब्रॉयडर भरत गूंथन किया हुआ जैकेट पहनते हैं। काश्मीरी पीपल वियर काश्मीरी ड्रेस पहनते हैं ड्यूरिंग विंटर, ठंडी की मौसम दौरान। दे पुट ऑन क्लोथ्स कवरिंग एंटायर बॉडी, ऐसे कपड़े पहनते हैं जो पूरे शरीर को कवर करते हो, ढकते हो। द ड्रेस इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल एंड उत्तराखंड इज सिमिलर, सेम है टू दैट ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर जैसा। जेंट्स, मैन वुमेन पुट ऑन, जो मैन है जेंट्स, मैन पुट ऑन कैप
टोपी बनते हैं एंड लेडीज वियर स्कार्फ ऑन द हेड, स्कार्फ जो से दुपट्टा बोलते हैं। पीपल इन उत्तर प्रदेश वियर धोती एंड पहरान एंड टाई, टाई मतलब बांधना होता है, टाई मतलब बांधना, टाई ए स्कार्फ ऑन द हेड, सिर पर जो स्कार्फ बांधते हैं। लेडीज़ वियर साड़ी पेटीकोट एंड ब्लाउज, जैसे मैंने बताया पेटीकोट मतलब चनिया होता है। अब बात करें ड्वेलिंग, ड्वेलिंग मतलब जैसे हाउसिंग की बात है, रहने की बात है, हाउस। पंजाब एंड हरियाणा गेट लेस रेनफॉल, पंजाब और हरियाणा में बहुत कम बारिश प्राप्त होती है। सो द बिल्डिंग्स देयर हैव फ्लैट रूफ टॉप्स। अर्बन पीपल जो शहर के लोग होते हैं, अर्बन पीपल शहरी लोग, लिव इन द बिल्डिंग्स मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट, ईंटों और सीमेंट, तो ईंटें और सीमेंट उससे बने बिल्डिंग में रहते हैं। वुड इज़ यूज्ड मोर, लकड़ा ज़्यादा यूज होता है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, घर के बांधने में, घर बनाने में लकड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इन जम्मू कश्मीर, इन हिमाचल एंड उत्तराखंड पीपल लिव इन 2 स्टोरेड बिल्डिंग्स, मतलब लोग जो 2 फ्लोर वाले बिल्डिंग में रहते हैं। स्टोरेड मीन्स फ्लोर, याद रखना, स्टोरेज मीन्स फ्लोर होता है। एनिमल्स आर केप्ट, एनिमल्स आर केप्ट इन द ग्राउंड फ्लोर, एनिमल को ग्राउंड फ्लोर में रखते हैं। दैट देयर हीट कीप्स द वुडन फर्स्ट फ्लोर वार्मर, क्योंकि जो गर्मी होती है वो वुडन फर्स्ट फ्लोर, जो लकड़ों से बना है फर्स्ट फ्लोर, उसको गर्म रखता है, वार्मर। सच बिल्डिंग्स आर यूजफुल ड्यूरिंग स्नोफॉल, जब स्नोफॉल होता है, बर्फ़ गिरता है, हिमवर्षा, तब ऐसी बिल्डिंग बहुत यूजफुल रहती है, बहुत काम में आती है। और दिस वे स्मूथ रॉक्स आर यूज्ड एज रूफ टाइल्स, जो स्मूथ रॉक होते हैं, जो नरम रॉक, बड़े बड़े पत्थर, वो रूफ टाइल्स जैसे यूजफुल रहते हैं। सो दैट द स्नो ऑन द रूफ, जो स्नो होता है रूफ टॉप्स पर इजीली स्लाइड डाउन, वो नीचे खिसक जाता है। और इन उत्तर प्रदेश अर्बन पीपल लिव इन हाउसेज मेड फ्रॉम ब्रिक्स एंड सीमेंट। अब बात करें लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब भाषा। पंजाबी पीपल स्पीक पंजाबी लैंग्वेज, पंजाबी लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं। हरियाणवी स्पीक हरियाणी लैंग्वेज। पीपल इन उत्तर प्रदेश यूज़ हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेजेस, हिंदू याद रखना है, उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं हिंदी भाषा बोलते हैं और उर्दू भाषा भी यूज़ करते हैं। उर्दू इज़ मेजर लैंग्वेज इन जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में उर्दू मुख्य भाषा है। कश्मीरी एंड डोंगरी, डोंगरी भाषा बोली जाती है। वाइल लद्दाख और तिब्बतियन लैंग्वेज आर स्पोकन इन लद्दाख लैंग्वेज, वहाँ लद्दाख में बोली जाती है। लद्दाख और तिब्बतियन लैंग्वेजेज आर ऑल्सो स्पोकन देयर, भाषा बोली जाती है वहाँ। बिसाइड्स हिंदी, गढ़वाली एंड कुमाऊँ, ये जो डायलैक्ट है लोकल लैंग्वेज, आर ऑल्सो स्पोकन इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में बोली जाती है। द स्टेट लैंग्वेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट लैंग्वेज है, राज्य की भाषा, वो पहाड़ी है। हिमाचल प्रदेश की लैंग्वेज पहाड़ी है। मोर ओवर लोकल डायलैक्ट्स जो लोकल भाषा है आर स्पोकन रिमोट एरियाज ऑफ स्टेट, लोकल डायलैक्ट्स आर स्पोकन इन रिमोट एरियाज ऑफ स्टेट, हर एक स्टेट के जो दूर दूर के एरिया है, दूर दूर के विस्तार, रिमोट एरिया मतलब डिस्टेंट एरिया, जो फार एरिया है, वहाँ लोकल भाषा बोली जाती है। सो डियर ऑडियंस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोज़, और जैसे मैंने आपको ट्रांसलेशन बताया वो ट्रांसलेशन समझना ज़रूरी है। और सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट, ट्रबलसम, कंफ्यूजिंग वोकेबुलरीज है, उस पर आपको ध्यान देना है। डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स एंड दिस होल पैसेज विल बी यूजफुल एंड दिस एंटायर वीडियो will be helpful, instrumental. This video will be inspiration for you if you try to understand this meaningful video, and I hope you memorize the harder words and their meanings. So continue waiting
for upcoming video.